हरिओम हरिओम। भैया ग्रीन वाला आवाज बढ़ाना। हरिओम 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 हरिओम। तपोभूमि यह धाम है, चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि यह धाम है, सरदा की पावन धरा को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। संत समाज, यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज हमारी वात्सल्य और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति समस्त मातृ शक्ति आदरणीय भैया जी, पूज्य बाबू जी, आप समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छूही धमतरी के समस्त बेटियों की ओर से, बच्चों की ओर से बारंबार प्रणाम है। और आइए हम एक बार प्रणाम करना चाहेंगे समस्त शिव के दीवाने गणेश उत्सव समिति सरदा के उन युवाओं के लिए जिन्होंने भगवान श्री गणेश जी की भक्ति के साथ साथ राम भक्ति को जोड़ने का प्रयास किया। पूरे गांव को एक भक्तिमय राममय करने का आपने जो वातावरण बनाया, आप कैसे
विचारों को हम नमन करते हैं और आपके ही कारण आज हमें भी आपने भगवान की कथा सुनने का अवसर दिया। ऐसे शिव के दीवाने गणेश उत्सव समिति के समस्त युवाओं के, समस्त भाइयों के श्री चरणों में नमन। आदरणीय बड़े भैया सम्माननीय श्री नरेश साहू जी, आदरणीय भैया जी श्री राजेश यादव जी, सम्माननीय शिक्षक महोदय आदरणीय गिरिधर साहू जी, बड़े भैया सुरित राम साहू जी, राजेश साहू जी, यश जैन और इसी कड़ी में शिवेंद्र साहू, विजय साहू, मनीष साहू, दौलत साहू, दौलत यदु, रवि यादव जी, अमित साहू जी, पिंटू साहू, मोनू वर्मा, रिंकू साहू, अजय धीवर, अनिल धीवर, धनंजय साहू और इसी कड़ी में आदरणीय श्री शुभम यादव और राहुल यादव। आप सबके श्री चरणों में नमन। साथ ही साथ अम्बे साउंड सर्विस सरदा, आप सबके ऐसे विचारों को हम नमन करते हैं और चाहते तो आप और कुछ कार्यक्रम करवा सकते थे। कई युवा डीजे, डांस, ऑर्केस्ट्रा ये सब कार्यक्रम कराते हैं, मगर आपने भगवान राम की कथा को चुना और पूरे इस क्षेत्र को, इस गांव को राममय करने का जो प्रयास किया, इसके लिए शिव के दीवाने गणेश उत्सव समिति के समस्त युवाओं के लिए एक बार जोरदार ताली। ताली में बड़ी कंजूसी नहीं लग रही है, एक बार फिर से जोरदार ताली। आइए संत समाज, हम भी भगवान की पावन अमृतमय राम कथा में यात्रा करें। और आइए, आज गणेश जी यहाँ विराजित हैं, तो आइए हम भी गणेश जी के पावन दरबार में जाएं और ऐसे विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता लंबोदर स्वामी जी की स्तुति करें। आइए भाव से।
सर्वप्रथम यहाँ की पावन धरती को प्रणाम, जहाँ भगवान राम की अमृतमय राम कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है। और कहा जाता है जिस धरती में भगवान की कथा होती है वो धरती इतनी पवित्र मानी जाती है कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती केवल उस धरती को प्रणाम करने के लिए कैलाश से चल के यहाँ आते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है और जहाँ भगवान का भजन कीर्तन होता है, वहाँ सारे देवी देवता बिना बुलाए ही आ जाते हैं। तो आइए समस्त देवगणों को प्रणाम करते हुए हम आज की राम कथा पे चर्चा करें। और राम कथा में यात्रा करने से पूर्व समस्त श्रोता समाज से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न यह है कि जिस रामचरितमानस की कथा आप सब सुनने वाले हो, उस रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? जो जानते हैं वो हाथ ऊपर उठाएंगे। इधर वाले साथ सामने वाले आप लोग बताइए, रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? इधर पीछे वाले आप लोग बताइए। हमारे भैया जी, बाबू जी, आप लोग। इधर माताएं आप लोग बताइए। मेरा प्रश्न अच्छे से समझे, रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? आप लोग ये बताइए, यहाँ रामायण कथा का सम्मेलन प्रतियोगिता होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो चलिए फिर से प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? कोई और? चलिए हमारी बहन के लिए एक बार जोरदार ताली। इतनी कंजूसी भाई ताली में, इतना सटीक और सही उत्तर दिया, एक बार जोरदार ताली। सच में रामचरितमानस में 7 कांड ही होते हैं। तो अच्छा ये बताइए, आपको कैसे पता चला? इस गांव में किसी को पता नहीं 7 कांड है करके, मगर आपको कैसे पता चला? हमारी बहन से निवेदन, कैसे जानते हो 7 कांड होते हैं करके? वाह एकदम सिर नीचे कर दे भाई, ये तो गर्व के विषय है कि इतने सारे लोगों में आपने सही उत्तर दिया अपने धर्म के बारे में। तो धन्य है आपके ऐसे विचार। हम वही जानना चाहते हैं कि आपको कैसे पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं? हर दिन पाठ करते हैं कि कहीं सुने थे? चलिए तो आप सबसे भी निवेदन, हम एक बार विचार करके देखें कि हम अपने जब धर्म की बात आती है ना, तो हम धर्म के लिए लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, मार काट हो जाता है, खून की नदियां बह जाती हैं, मगर धर्म पे चलने की बात आए तो सब पीछे हट जाते हैं। हम विचार करके देखें, हमें किसी को नहीं पता कि रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं। अच्छा ये बताइए, किनके किनके घर में रामचरितमानस का ग्रंथ रखा हुआ है? हाथ ऊपर उठाना है। रामचरितमानस का ग्रंथ किनके किनके यहाँ रखा हुआ है? ये सरदा में किसी के यहाँ रामायण रामचरितमानस नहीं है? सब महाभारत वाले हो क्या? चलिए कोई बात नहीं, तो निवेदन जरूर आपके घर में रखा होगा, मगर हम क्या करते हैं, उस रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ को पूजा रूम में लाल कपड़ा में लपेट के रख देते हैं। हर दिन उनकी आरती करते हैं, मगर केवल उनकी आरती बस नहीं करने हैं, आरती बस उनका नहीं उतारना है, अपने जीवन में भी उतारना है। आइए रामचरितमानस में होते हैं 7 कांड, इन्हीं सप्त सोपान में से आइए हम यात्रा करें। मानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, जहाँ पे राम जी अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 साल के लिए वनवास निकल रहे हैं। जैसे अयोध्या वासियों को पता चला हमारे राम वनवास जा रहे हैं, सारे अयोध्या वासी राम के पीछे पीछे जाने लगे। राम जी ने बार बार मना किया, कहने लगे भाइयों
ये 14 साल का वनवास तो ऐसे पलक झपकते ही बीत जाएगी, आपका राम आपके सामने में फिर से आ जाएगा। मगर अयोध्या वासियों ने कहा नहीं राम जी, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, आप जहाँ जाओगे वही हम सब जाएंगे। आज आगे आगे राम लक्ष्मण और मैया सीता का रथ जा रहा है, पीछे पीछे सारे अयोध्या वासी राम के पीछे पीछे रथ के पीछे पीछे दौड़ते भागते जा रहे हैं। जैसे ही तमसा नदी का तट आया, राम जी ने कहा कि भाइयों आज की रात्रि हमें यही विश्राम करनी चाहिए। सारे भोले भाले अयोध्यावासी मान गए और रात्रि का विश्राम करने लगे। फिर क्या हुआ, जैसे ही अर्धरात्रि का समय आया, राम जी चुपके से उठे, लक्ष्मण को उठाए, मैया सीता जी को उठाया और कहने लगे कि चलिए हमें अभी इसी समय आगे निकल जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये अयोध्या वासी आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके लिए पूरा परिवार छोड़ दिए, अपना सुख सुविधा छोड़कर आपके पास आए हैं और आप कहते हैं कि अर्धरात्रि के समय हमें इनको छोड़कर जाना है, क्या इनके प्रेम का यही परिणाम है? तो फिर राम जी ने कहा कि भाई मुझे पता है कि अयोध्या वासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मगर मैं इसीलिए नहीं चाहता कि मैं जो दुख भोग रहा हूँ, जो कष्ट मुझे वनवास में मिलने वाला है, वो मेरे भोले भाले अयोध्या वासियों को भी मिले। इसलिए मैं इसी समय इन अयोध्या वासियों को छोड़कर आगे निकल जाना चाहता हूँ। आज जैसे ही भगवान राम अयोध्या वासियों को शयन अवस्था में छोड़कर आगे निकल गए, और जैसे ही आगे निकले, जैसे ही प्रातः हुआ, अयोध्या वासियों ने देखा कि हमारे राम कहाँ हैं, हमारी सीता लक्ष्मण जी कहाँ हैं। अयोध्या वासियों ने बहुत दूर दूर तक खोजे, मगर राम लक्ष्मण सिया का कहीं पता नहीं चला। आखिरकार वो अयोध्या वासी थक हार कर भगवान से विनती करने लगे कि हे विधाता, क्या कमी थी हमारे प्रेम में, क्या कमी थी हमारी भक्ति में कि आज राम जी हमें छोड़कर आगे निकल गए। आज सारे अयोध्या वासी राम के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और हमारे पंखा वाले भैया सुरेंद्र, पंखा को इधर लगा, हमारे तबला वाले और पेड़ वाले को जरूरत है तो इस साइड में लगाना है पंखा को। आइए, ये जितने भी श्रोता समाज हैं उनसे निवेदन, आप लोग थोड़ा सामने सामने खिसकिए ना। और ये दरी में कोई नहीं बैठे हैं, अगर हो सके तो बच्चे लोग उसमें बैठ जाइए। ये जितने भी चिल्हर पार्टी दिख रहे हैं, बच्चे लोग आप लोग दरी में बैठ जाइए। हमारी माताओं को जगह नहीं मिल पा रहा है, माताएं सामने में आ जाएगी। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग दरी में आ जाइए। और हमारी माताओं से निवेदन, आप सब सामने में आइए, थोड़ा सा अपने स्थान में खड़े होकर कष्ट करके सामने में आना है, ताकि पीछे जितने भी हमारी माताएं आ रही हैं सबको अच्छा से बैठने का जगह मिल सके। ये सामने वाली से निवेदन, आप ही लोगों के लिए बच्चों को हमने खाली कराया है, तो थोड़ा सामने में खिसकना है। जितने भी माताएं हैं, ये बीच का जगह किसी के लिए खाली नहीं करना है, जो पीछे आएंगे वो उसके लिए पीछे का जगह है। तो निवेदन आप लोग थोड़ा और सामने में आ जाते हैं। ये पीला साड़ी वाली हमारी मैया जी से निवेदन, थोड़ा खिसकिए ना। आइए, आज सारे अयोध्या वासी राम के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आज सारे अयोध्या वासी भगवान से विनती करते हैं कि हे विधाता, आज राम जी हमें छोड़कर आगे निकल गए। क्या कमी थी हमारी भक्ति में, क्या कमी थी हमारे प्रेम में कि राम जी हम सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। आज सारे अयोध्या वासी राम के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और क्या कहते हैं। आइए हम भी भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें।
पढ़ के मैना नैन निहारे मोर राम के, मोर पढ़ के मैना नैन निहारे मोर राम के। आइए संत समाज, मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगी समस्त आयोजक समिति को कि कई माताएं एकदम किनारे किनारे बैठी है, थोड़ा सा ध्यान हुआ, ध्यान हटी कि दुर्घटना घटी, गड्ढे में गिर सकते हैं। तो इधर जगह खाली है, इधर आप दरी वरी बिछा देते हैं तो इधर भी हमारी कई माताएं आ सकती है, बैठ सकती है। कई भैया जी लोग खड़े हैं, बरसात का दिन है तो निवेदन थोड़ा इधर भी दरी वरी बिछाने की कोशिश करें। और मुझे लग ही रहा था कि शुरू से जगह एकदम छोटा सा, इतनी छोटी जगह में आप राम कथा करा रहे हो, तो आइए उस हिसाब से थोड़ा व्यवस्था भी करिए। हमारी माताएं एक एक करके आती जा रही है तो माताओं को बैठने में कोई दिक्कत न हो। आइए हम राम कथा में यात्रा करें। आज जैसे ही भगवान राम जी आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद सारे अयोध्यावासी राम के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं,
अयोध्या वासियों ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, हो सकता है हमारी ही भक्ति में, हमारे ही प्रेम में कमी रह गई हो, इसलिए राम जी हम सबको छोड़कर आगे निकल गए। आज जैसे ही राम जी आगे बढ़े, राम जी गंगा मैया के तट में आ गए। वहां राम जी का रथ मंत्री सुमंत्र ने रोक दिया। अब मंत्री सुमंत्र ने राम जी से कहने लगे कि राम जी अब आपको वापस अयोध्या जाना है। राम जी ने कहा, मंत्री जी अभी अभी तो हम अयोध्या से आए हैं, क्यों जाएं? और तो मंत्री ने कहा, राम जी महाराज दशरथ की ऐसी आज्ञा है कि राम लक्ष्मण सिया को, मेरे तीनों बच्चों को केवल वनवास का एक झलक बस दिखला के ले आना कि वनवास होता क्या है। आज राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी मुझे तो माता और पिता दोनों की आज्ञा है कि 14 साल के बाद ही मैं वापस अयोध्या जाऊंगा। अब मंत्री सुमंत्र ने लक्ष्मण से कहा कि भाई लक्ष्मण, वनवास तो तुम्हें नहीं मिला है और तुमको पता है अयोध्या की स्थिति क्या है। भरत जी भी नहीं है अयोध्या में, शत्रुघ्न भी नहीं है, महाराज दशरथ की अवस्था जानते ही हो कि किस प्रकार विरह अवस्था से व्याकुल है महाराज दशरथ। अयोध्या का राजकाज कौन संभालेगा? चलो भैया लक्ष्मण, चलो तुम अयोध्या चलो। पर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी मुझे पता है अयोध्या की दशा क्या है, मगर मैंने ये ठान लिया है मेरे लिए मेरे बड़े भैया राम ही मेरे पिता के समान है, भाभी सीता ही मेरे लिए माँ के समान है। जहाँ राम और सीता है वही उनका छोटा सा सेवक लक्ष्मण जी रहेगा। अब मंत्री सुमंत्र ने माता सीता से कहा, पुत्री सीता चलिए राम लक्ष्मण तो पुरुष हैं, मगर तुम तो एक सुकोमल स्त्री हो, तुमको नहीं पता बेटी वनवास का दुख क्या होता है। इतने बड़े बड़े भयंकर जीव जंतु वहाँ रहते हैं, अब तब क्या हो जाएगा कुछ ठिकाना नहीं। वहाँ बड़े बड़े मायावी राक्षस भी आते रहते हैं और वनवास का दुख इतना है बेटी, वनवास में न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना, कई कई दिन तक आपको उपवास रखना पड़ेगा। इसलिए चलो बेटी चलो अयोध्या चलो। अगर अयोध्या में मन न लगेगा तो जनकपुर में जाना, मगर ये वनवास आपके लायक नहीं है। तब मैया सीता ने आंख में आंसू भरकर हाथ जोड़कर मंत्री सुमंत्र से कहा कि हे मंत्री जी, मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी थी कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे इस शरीर की कीमत तब तक है जब तक इस शरीर में आत्मा निवास करती है। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर क्या बन जाता है? लाश बन जाती है। एक शरीर की कीमत तब तक है जब तक उस शरीर में आत्मा निवास करती है। एक नदी का मूल्य तब तक है जब तक उस नदी में जल है। वैसे ही एक नारी का मान सम्मान तब तक है जब तक उस नारी के साथ में उनका पति है। अगर इस समाज में उनका पति ही नहीं रह गया तो नारी ना घर की होती है न समाज की होती है, उस नारी का मान सम्मान ही घट जाता है। हे मंत्री जी मुझे मेरे राम से अलग मत कीजिए। आपने वनवास कितने सारे दुखों का वर्णन किया, मैं तैयार हूँ सहने के लिए, बस मैं नर्क में भी चली जाऊंगी मगर मेरे राम मेरे साथ में रहना चाहिए। आज जैसे ही मंत्री सुमंत्र ने देखा राम लक्ष्मण सिया के प्रेम को, आज गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए और कहने लगे कि राम जी अगर आप तीनों अयोध्या नहीं जाओगे मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं भी आप तीनों के साथ 14 साल का वनवास काटूंगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं मंत्री जी ऐसा अनर्थ मत कीजिए, अयोध्या वासी आपकी राह देख रहे हैं, मेरे पिताजी आपकी राह देख रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा अयोध्या वासियों के लिए। आज हम यहाँ पे देखे संत समाज एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, एक आदर्श परिवार की झांकी हमें इस अयोध्या कांड में देखने को मिलती है कि सच में एक भाई और भाई के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए, एक पति और पत्नी के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए, एक राजा और प्रजा के बीच कैसा प्रेम होना चाहिए। हर एक चीज इस अयोध्या कांड के प्रसंग में हमें देखने को मिलता है। आज हम देखें जब राम को वनवास मिला, छोटा भाई लक्ष्मण पीछे पीछे चले गए। आज
हम इस समाज में एक नजर डाल के देखें, हम इस समाज में क्या देखते हैं। जैसे ही हमारे भाइयों की शादी होती है, बस शादी बस होने दो, ढंग से 1 साल भी नहीं होता, घर में बंटवारे की स्थिति आ जाती है। जितने भाई हैं उतने अपने घर, खेती खार, धन दौलत, यहाँ तक अपने माता पिता को भी बांट देते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि चलो बड़े भाई, माता जी आपके यहाँ रहेगी 3 महीना बाबूजी मेरे यहाँ रहेंगे, अल्दा मल्दी होते रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर धिक्कार है ऐसे संतान को। अरे जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, जिस पिता ने तेरा पालन पोषण किया, एक पत्नी आने के बाद हम उस माँ बाप से अलग हो जाते हैं। कई माँ बाप तो ऐसे रहते हैं कि दर दर के ठोकर खाते रहते हैं वृद्धावस्था में। इसीलिए कहा गया कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। अरे मेहनत मजदूरी करके 4 बेटों को एक अकेली माँ पाल लेती है, मगर उन्हीं 4 बेटों द्वारा एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। तो आप सबसे खासकर समस्त पुरुष वर्ग से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न ये है, जैसे इस राम कथा में 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों में इतना प्रेम कि चारों के चारों विवाह के बाद भी एक में हैं, अलग अलग बंटवारा नहीं हुआ है। वैसे ही यहाँ उपस्थित श्रोता समाज में ऐसा कोई परिवार है क्या जहाँ एक साथ 4 भाई हो, चारों के शादी हो चुके हो, चारों अभी तक एक में हो, एक ही चूल्हा में खाना बनता हो? अगर ऐसा कोई घर के सदस्य बैठे हैं तो हाथ ऊपर उठाना है। मेरा प्रश्न अच्छा से समझे कि नहीं समझे? फिर से दोहरा दूं, 4 भाई हो, चारों की शादी हो चुके हो, चारों अभी तक एक में हो, अगर ऐसा कोई घर के सदस्य बैठे हैं तो हाथ ऊपर उठाना है। ये सरदा में एक भी परिवार ऐसा नहीं है क्या? चलिए 4 में से एक को हटा दो, 3 भाई हो, तीनों की शादी हो चुके हो, तीनों अभी तक एक में हो, ऐसा कोई घर है 3 भाई वाला? भैया जी 3 भाई वाला कोई घर है कि नहीं है? आयोजक समिति लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 भाई वाला जो भाई एक में हो अभी तक, ऐसा कोई परिवार इस सरदा गांव में है कि नहीं? है कि नहीं? खाना खा के आए हो कि नहीं? तो थोड़ा जोर से बोलिए ना। सरदा में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ 3 भाई एक साथ हो? नहीं है। चलिए, मतलब हम दो, हमारे 2 माँ बाप को छोड़ दो। तो आप सबसे निवेदन, जरूर हम एक साथ रहने का प्रयास करें। चलिए, आप लोगों से प्रश्न पूछी, उत्तर नहीं मिला। अब प्रश्न है समस्त हमारी माताओं से। ये बताइए माताएं, जब आप लोग यहाँ शादी होकर बहू बनकर आई तो हमारे भैया लोग एक में थे कि अलग हो गए थे? सुनाई दे रहा है ना अच्छा से? हाँ। आप लोग जब यहाँ शादी होकर आई तब हमारे भैया लोग, आपके पति, लेबर, ये सब लोग एक में थे कि अलग हो गए थे? हाँ, एक में थे। आपके आने के बाद ये लोग बंटवारा हुए, मतलब समझ गए ना, गड़बड़ी यहीं से है। तो आप सबसे समस्त माताओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, जब आपके शादी से पहले ये बेचारे लोग एक में रह सकते हैं, आपके आने के बाद बंटवारा होता है, तो क्या मतलब ऐसे विवाह का? अरे विवाह तो 2 परिवार को जोड़ने के लिए होता है, ना कि तोड़ने के लिए। तो समस्त माताओं से मैं निवेदन, आपने जो भी किया, मगर जब आप अपनी बेटी की शादी करोगी तो अपनी बेटी को एक संस्कार अवश्य देना, ये कहना कि बेटी जिस घर में तू जा रही है, अपनी माँ की एक बात याद रखना, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी 2 भाइयों के बीच में दरार लाने की कोशिश मत करना, और चाहे जो भी स्थिति बने, कभी भी घर में बंटवारे की बात मत करना, हमेशा एक में रहना, ये संस्कार अपनी समस्त बेटियों को देना है।
जब माँ ऐसा संस्कार देगी तो कोई भी बेटी ससुराल जाकर भाइयों के बीच में दीवार खड़े नहीं करेगी, बंटवारे की बात नहीं करेगी। तो आप समझ, जितनी भी बेटियां बैठी हैं, मेरा निवेदन, जब आप लोग पढ़ लिख कर ससुराल जाओगी बड़े होने के बाद, तो मेरी बात अवश्य ध्यान में रखना। जरूर जिस भी घर में जाओ, आपके जाने से ऐसा लगे कि बहू आने के बाद भाइयों का प्रेम और बढ़ गया है, ससुराल में और रौनक आ गई है। आप ऐसी बहू बनकर जाओ। बहू को लक्ष्मी कहा जाता है, एक लक्ष्मी की तरह भूमिका निभाओ। आइए, और आप सबसे यही निवेदन, जरूर हम राम कथा को सुन रहे हैं तो राम कथा के आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं। और युवाओं से मेरा निवेदन, आपके बाबूजी लोग, दादाजी लोग जो भी किए, मगर जब भी आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, हमेशा एक में रहो। बंटवारे की बात आए तो यही कहना कि भाई, ये खून के रिश्ते बड़े अनमोल हैं। भाई, ये खून के रिश्ते बड़े अनमोल हैं, इनको तू बेकार ना कर। मेरा भी हिस्सा तू ले ले भाई, अरे मेरा भी हिस्सा तू ले ले भाई, मगर मेरे घर के आंगन में दीवार न कर, घर के आंगन में दीवार न कर। आइए संत समाज, हम भी राम के आदर्श को अपनाएं और भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें। पहुना बिना करके मोला जिंदगी बिरथा लागेला, मोला जिंदगी बिरथा लागेला।
संत समाज, आज जैसे ही राम जी ने मंत्री सुमंत्र को रथ सहित लौटने के लिए कहा, जैसे ही मंत्री सुमंत्र ने अयोध्या जाने के लिए रथ में फंदे हुए घोड़े को चाबुक लगाया, चाबुक पड़ते ही घोड़े हिनहिनाने लगे, घोड़े भी रोने लगे, मानो ये कहना चाह रहे कि राम हम भी आपके साथ वनवास जाएंगे। आज वो घोड़े के आंखों से भी, घोड़ों के आंखों से तरतर 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 आंसू की धार बह रही है और वो घोड़ा मूक भाषा में यही कह रहा है कि राम जी हम भी आपके साथ वनवास जाएंगे। अरे प्रभु हम तो एक पशु हैं, हमको आपने ऐसी भाषा ऐसी वाणी नहीं दी कि हम अपने प्रेम को व्यक्त कर सकें, मगर राघव हम भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम माता सीता और लक्ष्मण जी आपसे करते हैं। हमें पशु होने का वो दंड मत दीजिए, हमें भी अपने साथ वनवास ले जाइए। आज वो घोड़े भी राम के लिए रो रहे हैं। जैसे ही राम जी ने देखा घोड़ों की हालत को, राम जी दौड़ कर आ गए और उन घोड़ों को अपने हृदय से लगा लिया और राम जी भी धड़ 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 रोने लगे। सच में संत समाज आज बड़ा करुण दृश्य है। यहाँ पे एक पशु और पक्षी भी राम के लिए रो रहे हैं, घोड़े भी राम के लिए तड़प रहे हैं। सोचिए कितना आदर्श रहा होगा राम के जीवन में। इसीलिए राजा भर्तृहरि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी और उन्होंने कहा, घोड़ा रोए घोड़ा सारे माँ, घोड़ा सारे माँ, हाथी रोए हाथी सारे माँ, घोड़ा रोए घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे माँ, हाथी रोए हाथी सारे माँ, ये दे महात्मा मोरे रानी रोए, ये दे महात्मा मोरे रानी रोए, ये दे राजा रोए दरबारे माँ, दरबारे माँ भाई, राजा रोए दरबारे माँ, दरबारे माँ भाई, घोड़ा रोए घोड़ा सारे माँ, घोड़ा सारे माँ, हाथी रोए हाथी सारे माँ, घोड़ा रोए घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे माँ, हाथी रोए हाथी सारे माँ, ये दे महल माँ मोरे रानी रोए, ये दे महल माँ मोरे रानी रोए, ये दे राजा रोए दरबारे माँ, दरबारे माँ भाई, ये दे राजा रोए दरबारे माँ, दरबारे माँ भाई, ये दे। आज सारे अयोध्यावासी राम के लिए रोते हैं। अब जैसे ही राम जी गंगा मैया के तट में आए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही और उन्होंने लिखा कि रथ हाकेउ है राम तन, हेरी हेरी हिलाई, देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताई। आज सारे अयोध्यावासी राम के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, घोड़े में रो रहे हैं। जब इस दृश्य को श्रृंगबेरपुर के निवासियों ने देखा तो आज बार बार पछताते हैं कि अरे आज इतने अच्छे राम को, आज राम को वनवास मिल रहा है, राम के लिए सब लोग रो रहे हैं। आइए अब जैसे ही राम जी गंगा मैया के तट में आए, राम जी ने देखा एक भी नाविक नजर नहीं आया राम को। राम जी ने दूर दूर तक देखा, कोई केवट ही नजर नहीं आया। अब राम जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो थोड़ा गौर से देखा राम जी ने, तो क्या देखा, नदी के उस पार में एक अकेला केवट जी चुपचाप बैठा हुआ था। राम जी ने दूर से ही आवाज लगाई, कहने लगे, अरे केवट भाई जल्दी से आ, हमें गंगा मैया से पार लगा दे। केवट जी नदी के उस पार में है ना। राम जी को कहते हैं, इशारे से ही कहते, देखिए केवट जी भी कोई अस्तर केवट नहीं है। आज केवट जी भी इशारे से राम जी को कहते हैं, नहीं नहीं राम जी, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। अब राम जी के सामने समस्या आ गई, रथ भी लौटा दिए, बीच में नदी, नाव भी नहीं, अब करे तो करे क्या। राम जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, ये केवट तो ऐसा आदमी है कि
नाव में बिठाना भी नहीं चाहता भाई। फिर राम जी ने कहा अच्छा ये बताइए केवट जी, और कोई जाने का रास्ता वास्ता नहीं है क्या? केवट जी हंसने लगे, कहने लगे नहीं प्रभु, ये बीच में इतनी बड़ी नदी है, इसमें कहाँ से रास्ता और आएगा, आपको नाव के सहारा ही जाना पड़ेगा। मगर मुझे माफ करना, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। आज देखिए संत समाज कितनी बड़ी बात कह दी उस केवट ने। आप विचार करके देखिए, जब आप गणेश जी के दरबार में आते हो, अक्सर हमारे समाज में ऐसा होता है, हम जब पूजा करने आते हैं, कोई ऐसे खाली मन से पूजा करने नहीं आता, कुछ भगवान का पूजा करेंगे, हाथ जोड़ के खुसुर 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 गणेश जी के कान में डालेंगे, हे भगवान मुझे अच्छा परसेंट दिला दो, मेरी नौकरी लगा दो, मेरे घर में सुख शांति ला दो। बस गणेश जी के जिस इतने सारे डिमांड करते हैं, कोई भी देवी देवता, कोई भी मंदिर में जाओ, बिना खुसुर खुसुर के आपका काम नहीं चलता। तो कई इतनी सारी लंबी लिस्ट रहती है। लोग नवरात्रि का उपवास में रहते हैं, माता रानी को शुरू से ही लिस्ट देते हैं, माता रानी आप मेरी नौकरी लगा दो, बस आपके मैं घी के दिए जलाऊंगी, पूरा हर नवरात्रि उपवास रखूंगी। मतलब हम कहीं भी जाते हैं भगवान के दरबार में मांगते हैं, मांगने की आदत है हमारी। मगर देखिए उस परम पिता परमात्मा जिसको हम मांगते हैं, वही आज परमात्मा एक भक्त के आगे कहता है कि केवट मुझे अपनी नाव दे दो। आज राम जी एक साधारण से भक्त के सामने हाथ फैलाते हैं, कहते हैं केवट मुझे अपनी नाव दे दो। इसीलिए कहा गया है भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, राम एक देवता, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। आज सारी दुनिया भिखारी रहती है, मगर एक देने वाला राम रहता है। वही राम केवट के आगे हाथ फैलाते, कहता है केवट जी मुझे अपनी नाव दे दो। मगर केवट भी बहुत आज एटीट्यूड में जी रहा है, कहता है कि नहीं राम जी मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। अब यहाँ पे राम जी ने कहा कि केवट जी अच्छा ये बताइए आप हमको अपनी नाव में क्यों नहीं बिठाना चाहते? आज केवट ने कहा प्रभु आपके जो चरण कमल है ना, दिख तो रहे बड़े कोमल कोमल गुलाबी गुलाबी, मगर मैंने सुना है कि इस चरण कमल, एक बार आप कहीं जा रहे थे, अचानक बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ गया, और जैसे ही आपके चरण के धूल उस पत्थर में पड़े, वो पत्थर से सुंदर सी नारी बन गई। सोचिए भगवान, जब आपके चरण कमल के एक धूल में इतनी ताकत कि कठोर पत्थर को नारी बना दी, सोचिए प्रभु मेरी तो लकड़ी की नाव है, अगर ये भी नारी बन गई तो सोचिए मुझ गरीब का क्या होगा। आज आगे केवट और क्या कहता है, आइए हम भी भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें। हरिओम हरिओम हरिओम। पाए हजना गिजान दिया, मन की माया ये सारी दुनिया, हरि भक्ति भजला भुलाई डारे, माया मोह मामला मिलाई डारे,
निर्दय, जिनको जिनको भी भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, क्या करना है समझ गए ना? क्या करना है? नहीं, ताली नहीं बजाना है, दोनों हाथ ऊपर उठा के दिखाना है कि हाँ हमारे पास भी 2 हाथ है। जिनके पास भी 2 हाथ है, ईमानदारी के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाना है और हाथ नीचे नहीं करना है, हाथ ऊपर उठा के ही ताली बजानी है। सिया राम बोल, हरे राम बोल, ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे बोल। सिया राम बोल, हरे राम बोल, ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे ऊपर उठा के सिया राम बोल, हरे राम बोल, ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे बोल। सिया राम बोल, हरे राम बोल, ताली बजा के जयकारा संगे धीरे धीरे चलिए व्यस्ततम समय रहा होगा, हम आते हैं भगवान के पावन कथा में। आज जैसे ही भगवान राम केवट से नाव मांगे, केवट ने इनकार कर दिया कि प्रभु मैं आपको अपने नाव में नहीं बिठा सकता। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, बार बार राम जी भी आग्रह करने लगे, केवट जी मुझे अपनी नाव में बिठा लो, नाव दे दो। केवट जी नाव देने का नाम ही नहीं ले रहा। अब केवट ने अपनी सफाई देनी शुरू की, कहने लगे राम जी मैंने सुना था आपके चरण के धूल से पत्थर नाड़ी बन गई। सोचिए मेरी लकड़ी की नाव में अगर आपके चरण धूली पड़ गई, ये भी नौका से नारी बन गई, सोचे मुझ गरीब की क्या दशा होगी।
एक तो मैं जाति का केवट, दूसरा मुझे और कोई काम धंधा नहीं आता, बस इस नाव के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। तीसरा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ना, मुझे बस यही नाव खेना ही आता है। और चौथी बात, मैं खुद विवाहित हूँ, मेरी एक धर्म पत्नी है। इतने सारी स्त्रियां आपके चरण धूल से प्रकट हो जाएगी। सोचिए मालिक मेरी क्या स्थिति होगी। मैं एक जने बाई को संभालना मुश्किल है मालिक, इतने सारे स्त्रियां आ जाएगी, मैं कैसे संभालूंगा। राम जी मुस्कुराने लगे। आज केवट ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आपको अपने नाव में नहीं बैठा सकता। अब राम जी ने कहा कि केवट कोई उपाय वगैरह हो या और कोई रास्ता। केवट ने कहा हाँ प्रभु अच्छा याद दिलाए, एक उपाय है। राम जी का थोड़ा जल्दी बताइए कौन सा उपाय है। केवट ने कहा प्रभु जो आपके चरण धूल है, इतने सारे धूल लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, सबसे पहले मैं आपके चरण को धोऊंगा। धोने के बाद चरणामृत को थोड़ा चख कर टेस्ट करके देखूंगा सच में कोई जादू मंत्र है कि नहीं। अगर मुझे आपके चरणामृत से कोई जादू मंत्र का असर नहीं होगा तभी मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा, ये मेरी शर्त है। आज केवट भगवान के सामने अपनी शर्त रख रही, और आज केवट ने ये भी कह दिया कि मुझे महाराज दशरथ की सौगंध है, चाहे जो कुछ हो जाए, जब तक मैं राम जी के चरण को नहीं धोऊंगा तब तक अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, मतलब नहीं बिठाऊंगा। आज भगवान राम केवट की बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए। संत समाज आज देखिए जैसे ही केवट की बातों को सुनकर भगवान राम मुस्कुराए। आज केवट जैसे ही आए सबसे पहले भगवान को दुआ सलाम के नमस्कार के एक भारतीय संस्कृति का तरीका होता है, जिससे भी आप मिले छोटे हो या बड़े हो थोड़ा दुआ सलाम कर लें, प्रणाम कर लें। आज हम सच में विचार करके देखें राम जी कितने महान बने। राम जी की महानता का कारण, महानता का राज क्या है। तो राम जी क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नाम हिमातु पिता गुरु माता। राम जी जब सो के उठते सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करते, फिर बाकी की दिनचर्या करते। तो आप सबसे भी निवेदन, जब भी आप सो के उठे सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करें, फिर बाकी की दिनचर्या करें। इसी संदर्भ में समस्त माताओं से कुछ कहना चाहती हूँ। माताओं कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में पुरुष के लिए कई प्रकार के धर्म और नियम है, मगर नारी के लिए केवल एक ही धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों को किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। आपके सारे देवी देवता आपके लिए आपके पति के चरणों में निवास करते हैं। और एक पतिव्रता नारी में वो तेज, वो शक्ति होती है कि स्वर्ग के देवता भी उस नारी के चरण छूने के लिए तरसते हैं। सती अनुसुईया का नाम सुने हो? सती अनुसुईया का नाम सुने हो क्या? कौन थी वो? एक ऐसी नारी जो अपने पतिव्रत धर्म के बल से महान बन गई और ऐसे दिग्गज बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं को छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। इतनी ताकत होती है एक पतिव्रता नारी। आइए जिस वट सावित्री के आप सब उपवास रखते हो, उस सावित्री के पतिव्रत धर्म में इतना बल था कि उन्होंने अपने मरे हुए पति को जिंदा कर दिए। ये होती है एक सती के सतीत्व में ताकत। तो यहाँ उपस्थित समस्त मेरी माताओं से, बहनों से मेरी एक छोटी सी प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे इस राम कथा में माँ सीता हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पति श्री राम जी का प्रणाम करती, फिर वहाँ की चूल्हा चौकी का काम करती, वैसे ही यहाँ उपस्थित माताओं में, बहनों में ऐसी कोई माताएं हैं क्या जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की काम करती है? तो हाथ ऊपर उठाना है। अच्छा आदरणीय मिया जी, 1 2 3, चलो फिर से दोहरा दो। ऐसी कोई माताएं या बहनें हैं क्या जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की काम करती है? तो हाथ ऊपर उठाना है।
आइए। तो हमारी माताओं से निवेदन, एक बार आप अपने स्थान में खड़े हो जाइए। धन्य है आपके ऐसे संस्कार को कि आप हर दिन अपने पति का प्रणाम करते हैं। उधर हाथ ऊपर उठाए थे, उनसे निवेदन, एक बार अपने स्थान में खड़े होना है। हम आपका नाम जानना चाहते हैं। आपके ऐसे संस्कारों को नमन, जो भी तक आप अपने संस्कार को बचा के रखें और कष्ट करके मंच तक आना है। एक बार आप मंच तक आ जाते हैं, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आप अपना शुभ नाम बताइए इस माइक में। मैया जी आपका क्या नाम है बताइए, नाम क्या है? गायत्री साहू। तो आप यहाँ की बेटी हैं कि बहू है? बहू हो। अच्छा, तो ये बताइए, आप हर दिन सुबह उठते ही अपने पति का प्रणाम करती हो। किसने बताया कि सुबह उठते ही पति का प्रणाम करना चाहिए? अच्छा, अपने मन से। चलिए, अच्छी बात है। आप तो यहाँ उपस्थित हो। आपके यहाँ के पति परमेश्वर जी कहाँ हैं? नहीं पता? चलिए, कोई बात नहीं। और 2 मिनट रुकना है, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं दीदी जी? इतनी हड़बड़ी कहाँ है? अभी तो हम लोग बैठे हैं और 2-3 लोग और। नहीं, 2 मिनट रुकना, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। यहाँ पे खड़े हो जाओ, गणेश जी के थोड़ा नजदीक में, कुंटा में। और 2-3 माताएं हाथ ऊपर उठाई थी। आप लोग भी अपने स्थान में खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। चलिए, कोई बात नहीं। तो एक बार हम आपका सम्मान करना चाहते हैं और थोड़ा अच्छा से आशीर्वाद देनी है अपनी बहनों को। फोटो ले रही थी, फोटो भी नहीं आया, तो थोड़ा अच्छा से खड़े होना है। कल स्टेटस भी अपडेट करना है, तो थोड़ा अच्छा से स्माइल लेके। और हमारी दीदी जी से निवेदन, हमने आपको सम्मानित किया है। गणेश जी के हाथों से समझो आपको प्रसाद मिल रहा है, तो इस भगवत गीता और श्रीफल को आपको रखना है। हर दिन इसका पाठ करना है, इसकी पूजा करनी है और प्रसाद को पूरे घर में वितरित करना है। आप यहाँ तक आए, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। एक बार जोरदार ताली हमारी दीदी जी के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि इस गांव में ऐसी कोई नारी तो है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। हमारी मैया जी बस प्रणाम करती हैं। अच्छा, ये बताइए, केवल हमारी माता जी बस प्रणाम करती हैं, सो के उठती है अपने पति का। आप लोग कोई प्रणाम नहीं करते? सही से नहीं करते? ये सरदा वाले सब हाय बाय हेलो वाले हो कि आप लोग सो के उठते ही गुड मॉर्निंग? चलिए, कोई बात नहीं। इधर वाले रोड के उस पार, चलिए, आप सबसे मैं निवेदन करूंगी और खासकर हमारे विद्वानों ने कहा है सुबह का समय 4 से 6 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और इस समय जितने भी देवी देवता है वो आकाश को छोड़कर धरती में घूमते रहते हैं। और कहा जाता है कि अगर आप इस समय किसी बड़े का प्रणाम करो, बड़े के मुख से आपके लिए अगर दुआ आशीर्वाद निकल जाए, तो उस समय के आशीर्वाद में इतनी ताकत रहती है कि ब्रह्मा भी काट नहीं सकते। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो समस्त माताओं से निवेदन, आप जब सो के उठेंगे, अपने पति का प्रणाम करोगे, उस समय अपने पति के चरणों से यही वरदान मांगना कि हे मेरे पति के इन दोनों चरण, मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ कि जब तक मैं इस संसार में हूँ तब तक मेरे माथे का सिंदूर अमर रहे, और जब मैं इस संसार से विदा लूं तो सदा सुहागन होके ही मैं अर्थी पर विदा लूं, और उस अर्थी को कंधा भी मेरे पति ही दे, मेरे पति के ही हाथों से मेरे चिता को अग्नि लगाई जाए, मैं जीवन भर सदा सुहागन बनी रहूं, 16 श्रृंगार सजती रहूं। ये वरदान अपने पति के चरणों से मांगना है। तो
और समस्त हमारे भाइयों से निवेदन, बच्चों से निवेदन, आप हर दिन सो के उठते ही अपने माता पिता का प्रणाम करें। हमारे विद्वानों ने कहा कि अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति हर दिन अपने माता पिता का, बड़ों का प्रणाम करता है, जो व्यक्ति हर दिन एक वृद्ध की सेवा करता है, उस व्यक्ति के 4 चीज, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। चलिए अब आप सबसे प्रश्न है, कल से कौन कौन प्रणाम करेंगे? हाथ ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 हमारे बच्चे लोग सब प्रणाम करेंगे। बाकी आप लोग माताएं लोग, सरदा गांव के पतिव्रता हमारी माताएं लोग, आप लोग, चले कोई बात नहीं, मुझे पता है यहाँ हाथ नहीं उठा रहे हो, मगर कल सुबह सबके सब प्रणाम करोगे, क्योंकि सब इसीलिए उपवास रखते हैं कि मैं हमेशा 16 श्रृंगार सजती रहूं। तो अगर हमारी माताएं भूल गई तो इधर वाले हमारे भैया जी लोग थोड़ा याद दिला देना ना, कल कथा में क्या सुने थे करके। जरूर आप इस बात को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। आइए भगवान के पावन चरणों में, भगवान के चरणों में आदरणीय शिव के दीवाने गणेश उत्सव समिति की ओर से 501 रुपए का समर्पण एक बार जोरदार तालियां। आइए, और बहुत अच्छा नाम, अक्सर हम अभी तक जितने भी गांव गए गणेश जी के भक्ति के लिए राम कथा में, तो बस वही नाम सुनते थे, नवयुवक गणेश उत्सव समिति, बाल गणेश उत्सव समिति, मगर ये कुछ हटके नाम लगा, शिव के दीवाने। मगर ये समझ में आया कि गणेश के दीवाने क्यों नहीं लिखे, शिव के दीवाने। चलिए कोई बात नहीं, शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी, और ज्यादा खुश होंगे, मेरे पिताजी के दीवाने हैं। तो शिव के दीवाने गणेश उत्सव समिति की ओर से 501 रुपए का समर्पण, आपके ऐसे समर्पण को नमन। और हम जरूर आपके जितनी फरमाइश है एक बार पूरा करने की कोशिश करेंगे। मोर भगती के करम सुवाने, मैं तोरे हवा दीवानी, तोर बसेरा है मोर हृदय में, तही मोरे जिनगानी। बोल रे मिठो, बोल रे मिठो तपत करो, बोल भक्ति के बानी रे, बोल रे मिठो तपत करो, बोल
समाज, आज जैसे ही भगवान ने बार बार केवट जी से आग्रह किया, केवट ने कह दिया कि प्रभु जब तक मैं आपका चरण नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको अपने नाव में नहीं बैठाऊंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। जब ये बात लक्ष्मण जी ने सुने, लक्ष्मण जी की भौहें तन गई, लक्ष्मण जी की आंखें लाल लाल हो गई। सोचने लगे कि काश मेरे बड़े भैया का आदेश हो जाता तो इस केवट को मैं अभी इसी बाण से छलनी कर देता। आज केवट जी लक्ष्मण की बातों को समझ गए, कहने लगे लक्ष्मण जी मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर मैं भी संकल्प लेता हूँ चाहे जो भी हो जाए, जब तक मैं राम जी के चरण नहीं धोऊंगा तब तक मैं राम जी को अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, मतलब नहीं बिठाऊंगा। कितना अड़ियल भक्त है ये केवट। आज देखिए संत समाज, जैसे ही ये बात भगवान राम ने सुना, राम जी मुस्कुरा दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुन के भटके बने हो रामा, प्रेम लपेटे अटपटे रामा। सुन के भटके बने हो रामा, प्रेम लपेटे अटपटे रामा। विषे करुणाए हो रामा, विषे करुणाए हो रामा, चितई जाने के लगन तन राम। सुन के भटके बने हो रामा, प्रेम लपेटे अटपटे रामा। आज केवट की बातों को सुनकर राम जी पहले तो मुस्कुराए, उसके बाद भी हंसे, मतलब राम जी जोर से खिलखिला के कटहल के ठहाका लगा के हंसने लगे केवट की बातों को सुनकर। देखिए प्रभु कितनी ताकत है केवट में। अभी अभी आपने कथा सुनी तो जब राम जी जब वनवास से आए, राम जी कैसा था, राम जी का मुंह एकदम लटका हुआ था। इस चौपाई में भी देखे कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल का वनवास मिला राम जी को। राम जी बड़े ही उदासीन भाव से जा रहे हैं, पूरे अयोध्या वालों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, सबकी यादें लेकर। मगर जैसे ही एक भक्त के पास आए, राम जी कटहल के हंसने लगे। और सच में हम सब क्या है, आम व्यक्ति हैं। हम किनके इशारों पे नाचते हैं, भगवान के इशारों पे नाचते हैं। हम भगवान के इशारों की कठपुतली हैं। भगवान जैसा नचाएंगे वैसा हम नाचते हैं। भगवान सुख देता है, दुख देता है और कुछ कुछ देता ही रहता है, हम बस नाचते रहते हैं। मगर जो भगवान है वो भक्त के इशारे पे नाचते हैं। इसीलिए कहा जाता है भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। और सच में जब शबरी के पास आए तो हम सामान्य भक्त भगवान को पहले भोग लगाते हैं फिर खाते हैं, मगर शबरी ऐसे भक्त है जो भगवान से पहले खुद भोग लगाई फिर खाई। इसीलिए एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही कि भक्त में वो ताकत है भगवान को झुकाने की। अरे भक्त में वो ताकत है भगवान को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को शबरी के जूठे बेर खाने की, शबरी के जूठे बेर खाने की। ये भक्त में ही ताकत हो सकता है कि भगवान भी झुक सकते हैं। आज यहाँ पे केवट के सामने में झुक रहे हैं, मतलब केवट जैसा बोल रहा है भगवान उनकी हाथों की कठपुतली बन गए हैं। पैर धोना है धो लीजिए, यहाँ बैठना है यहाँ बैठिए। आज कठपुतली बन गए हैं राम जी केवट के हाथों के इशारों की। और आज यहाँ पे हम एक बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि की बात देखें। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। राम जी मुस्कुरा तो रहे हैं, मगर सीधा केवट को देख के मुस्कुराते तो बात अलग थी। मुस्कुराते मुस्कुराते लक्ष्मण जी और सीता जी को देख रहे हैं, मतलब
इसका तात्पर्य है कि राम जी के मुस्कुराने के पीछे में सीता जी और लक्ष्मण जी का भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रिश्ता जरूर है। तो वो कौन सा संबंध है, वो कौन सी ऐसी बात राम जी को याद आ गई जो आज केवट और सीता जी को राम जी देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आगे आगे क्या होता है, हम भी भगवान के पावन भजनों में यात्रा करें। आइए हम सभी माता रानी के पावन भजनों में जाएं और भाव पुष्प माँ भवानी को समर्पित करें। हरिओम हरिओम। हे आमा पान के पतरे करेला पान के दोनावा या देहि मा सर्वभूत शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते।